क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर कोई देखता है। हाँ, आपने सही पहचाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बसा एक स्वर्ग जहां नीला समंदर, सफेद रेत और हरियाली की चादर बिछी हुई है। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं अंडमान की असली खूबसूरती, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। तो भाइयों और बहनों, अंडमान की कहानी शुरू होती है पोर्ट ब्लेयर से। ये अंडमान की राजधानी है और यहाँ की सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है सेलुलर जेल। अब ये जेल कोई आम जेल नहीं थी दोस्तों, यहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। सेलुलर जेल की दीवारें आज भी उस दर्द और बलिदान की कहानी बयां करती हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं कॉर्बिन कोव बीच, जहां आप शांत समंदर के किनारे चिल कर सकते हैं। और हाँ, रॉस आइलैंड जाना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ के खंडहर आपको अंग्रेजों के जमाने की याद दिला देंगे। अब आते हैं असली मजे पर, हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप भी कहते हैं। ये जगह है स्वर्ग से भी खूबसूरत। यहाँ की रेत इतनी सफेद है मानो दूध बिखेर दिया हो। और राधानगर बीच, अरे भाई क्या कहना, नीला पानी, सफेद रेत और हरी भरी हरियाली, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। यहाँ आकर आपका दिल करेगा कि बस यहीं रुक जाऊं। स्नॉर्कलिंग करनी है, एलिफेंट बीच जाओ। स्कूबा डाइविंग का शौक है, नीमो रीफ से बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। अब आते हैं नील आइलैंड, जिसे अब शहीद द्वीप भी कहते हैं। यहाँ की खासियत है शांति। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे दुनिया की सारी चिंताएं पीछे छूट गई हो। भारतपुर बीच पर आप तैर सकते हैं और लक्ष्मणपुर बीच पर सूर्यास्त का नजारा देखना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, नेचुरल ब्रिज की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। यहाँ आकर आप प्रकृति के जादू को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। चैप्टर 4, बारातांग आइलैंड, गुफाओं का रहस्य। अब आते हैं बारातांग आइलैंड, जहां आपको देखने को मिलेंगी रहस्यमयी गुफाएं। लाइमस्टोन केव्स, जहां आप अंधेरे में नाव की सवारी कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रकृति का अद्भुत नजारा। इसके बाद आप जा सकते हैं मड वॉल्केनो, जो कि एक अनोखा अनुभव है। और हाँ, पैरेट आइलैंड जाना बिल्कुल मत भूलना। यहां आपको हजारों की संख्या में तोते एक साथ दिखाई देंगे, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। चैप्टर 5, नॉर्थ बे आइलैंड, पानी के अंदर की दुनिया। अब आते हैं नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि पानी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहां आप सी वॉकिंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और ग्लास बॉटम बोट राइड भी कर सकते हैं। पानी के अंदर की दुनिया इतनी रंगीन और खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे। यहां आपको रंग बिरंगी मछलियां, कोरल रीफ और कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6, जॉली बुए आइलैंड, क्रिस्टल क्लियर पानी का जादू। दोस्तों, अब आते हैं जॉली बुए आइलैंड, लेकिन यहां जाने के लिए आपको पहले परमिट लेना होगा। ये आइलैंड महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है और यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप पानी के अंदर सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ आकर आप लाइव कोरल देख सकते हैं, जो कि एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप जॉली बुए आइलैंड नहीं जा पा रहे हैं तो आप रेड स्किन आइलैंड जा सकते हैं। ये आइलैंड जॉली बुए के जैसा ही है और यहां भी आपको क्रिस्टल क्लियर पानी और कोरल देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यह आइलैंड सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खुला रहता है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहां आपको कई ट्रैकिंग ट्रेल्स मिलेंगे, जहां से आप प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। और हाँ, यहाँ की जैव विविधता भी देखने लायक है। और हाँ, 20 रुपए के नोट पर जो तस्वीर है वो यहीं की है। अगर आप शांत और साफ सुथरे बीच पर जाना चाहते हैं तो वांडूर बीच आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यह बीच पोर्ट ब्लेयर के पास ही है और यहां से आप महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। यहां आकर आप शांति से समंदर के किनारे बैठकर सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं। चैप्टर 10, सिंक आइलैंड, अनछुई खूबसूरती। दोस्तों, अब आते हैं सिंक आइलैंड, लेकिन यहां जाने के लिए आपको पहले परमिट लेना होगा और साथ ही साथ बोटिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। ये आइलैंड अपनी अनछुई खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ आपको वर्जिन बीच और नीला पानी देखने को मिलेगा।
नॉर्थ और साउथ सिंक आइलैंड को जोड़ने वाला सैंडबार तो देखते ही बनता है। चैप्टर 11 लिटिल अंडमान आइलैंड, सर्फिंग का मजा। अगर आपको सर्फिंग का शौक है तो लिटिल अंडमान आइलैंड आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ का बटलर बे बीच सर्फिंग के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा आप यहाँ व्हाइट सर्फ वाटरफॉल और व्हिस्पर वेव वाटरफॉल भी देख सकते हैं। चैप्टर 12 ग्रेट निकोबार आइलैंड, भारत का आखिरी छोर। दोस्तों, अब आते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, लेकिन यहां जाने के लिए आपको पहले खास परमिशन लेनी होगी। यहां आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप दुनिया के आखिरी छोर पर खड़े हों। अगर आपको इको टूरिज्म पसंद है तो लॉन्ग आइलैंड आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आप कयाकिंग कर सकते हैं, विलेज वॉक पर जा सकते हैं और प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं। यहाँ आकर आप अंडमान की संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी जान सकते हैं। अब आते हैं रंगत माया बंदर और डिगलीपुर, जो कि मिडिल और नॉर्थ अंडमान में स्थित हैं। यहाँ आपको कई कछुआ नेस्टिंग साइट्स देखने को मिलेंगी, जहां आप कछुओं को अंडे देते हुए देख सकते हैं। कटबर्ट बे बीच, करमातांग बीच और कालीपुर बीच कछुआ नेस्टिंग के लिए बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो कछुआ नेस्टिंग देखना बिल्कुल मत भूलना। ये एक अद्भुत अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। करमातांग बीच, कालीपुर बीच और कटबर्ट बे बीच कछुआ नेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये था हमारा अंडमान ट्रिप गाइड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अंडमान जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा फेरी का शेड्यूल चेक कर लें, क्योंकि कुछ आइलैंड्स के लिए लिमिटेड टाइमिंग होती है। जॉलीबुई आइलैंड, लिटिल अंडमान, निकोबार आइलैंड्स और ट्राइबल एरियाज बारातांग, डिगलीपुर के लिए आपको पहले परमिट लेना होगा। कैश जरूर साथ रखें, क्योंकि रिमोट आइलैंड्स पर कार्ड पेमेंट एप्स काम नहीं करते। पीक सीजन में फेरी और स्कूबा डाइविंग स्लॉट्स पहले से बुक करा लें। अंडमान जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।